श्रेष्ठवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है नवरात्र की पंचमी तिथि। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया नवरात्र की जो पंचमी तिथि है वो कब है 2025 में। मैं आपको बता दूं कि इस बार की नवरात्रि तिथि 27 सितंबर को है ना, इस अगर माना जाए उदया तिथि के हिसाब से। लेकिन इस टाइम पे जो नवरात्रि की पंचमी तिथि है वो आपकी शाम के टाइम से लग जाएगी। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कभी भी कोई भी चीज़ें शाम के टाइम से काउंट नहीं की जाती हैं। इसीलिए जो इस बार की पंचमी तिथि काउंट हो रही है वो 26 तारीख की शाम से काउंट हो रही है और 27 को पूरा दिन रहने वाला है। तो आप आज के इस पंचमुखी दीपक का उपाय आज भी कर सकते हो और कल भी कर सकते हो। इसीलिए इस वीडियो में मैंने कोई डेट नहीं डाली है, वरना कंफ्यूज आप लोग बहुत ज़्यादा होते हो, है ना। अगर परिवार में तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं, परेशानियां बहुत ज़्यादा हैं, तो पंचमुखी दीपक आप सभी को अपने घर पे ज़रूर लगाना चाहिए, ठीक है ना। अब समझने की कोशिश करते हैं कि हमें इस उपाय को करना कैसे है। स्क्रीन पर आप लोग को दीपक दिखाई दे रहा होगा, अरे दिख रहा है ना, बताओ। ठीक, पंचमुखी दीपक हमें बनाना कैसे है। वैसे तो मार्केट में अवेलेबल है और मेरी जो अभी मैंने बताया मेरी नई शॉप ओपन हुई है उसमें मैंने पंचमुखी दीपक रखा भी है। बट अगर आपके पास में पंचमुखी दिया नहीं है किसी भी कारण से ना, तो आपके पास में नॉर्मल सा मिट्टी का दिया हो या आप चाहो तो आटे का दिया भी घर में बना सकते हो, है ना। उसमें क्या करना है, आपको इस प्रकार से 5 बत्तियों को लगाना है जैसे मैंने लगा दिया। ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ पर छोटी छोटी बत्तियों को लिया है और 5 बत्ती लगाई है। अरे बताओ लग गई है कि नहीं लगी है, समझिएगा। अब हमें क्या करना है, इस दीपक को प्रज्वलित करना है, यानी कि इस दीपक को जलाना है। जब आप इस 5 की पांचों बत्तियों को प्रज्वलित करोगे, 5 की पांचों बत्तियों को जलाओगे, तो एक ही चीज़ का स्मरण करना है, एक ही चीज़ का ध्यान करना है, हमारे पास में शिव पंचायत का नाम होना चाहिए। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, वीडियो को यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ, वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और जल्दी से सभी लोग सिर्फ 10 सेकंड में लिख दो शिव पंचायत में कौन से देवी देवता का नाम आता है, ठीक है ना। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, लिख दिया। चलो समझाते हैं। सबसे पहली बत्ती जो लगेगी शिव पंचायत के नाम से, वो लगने वाली है विघ्नहर्ता भगवान गणेश के नाम की, ठीक है ना, क्योंकि वही कौन है, सर्वप्रथम पूजनीय देवता हैं हमारे हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के। अरे लग गया ना भगवान गणेश के नाम का। दूसरी बत्ती जो प्रज्वलित करोगे वो अपने देवादिदेव महादेव, आराध्य देव यानी कि कौन है, अपने महादेव, तो उनके नाम की दूसरी बत्ती प्रज्वलित करेंगे। तीसरी बत्ती, नवरात्रि चल रही है, जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा के नाम की जलाओगे। तीसरी बत्ती, जो चौथी बत्ती प्रज्वलित करनी है वो प्रज्वलित करनी है भगवान विष्णु के नाम की। और जो 5वीं बत्ती और आखिरी बत्ती प्रज्वलित करनी है वो किसके नाम की करनी है, पूरे जग संसार को अपनी रोशनी से जगमग करने वाले, उजाला करने वाले कौन, भगवान सूर्य के नाम की 5वीं बत्ती प्रज्वलित करनी है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहली बत्ती भगवान गणेश के नाम की, दूसरी बत्ती देवादिदेव महादेव के नाम की, तीसरी बत्ती माँ दुर्गा के नाम की, चौथी बत्ती भगवान विष्णु के नाम की और लास्ट बत्ती किसके नाम की, भगवान सूर्य के नाम की। अपने घर में, घर के बाहर, घर के अंदर, चौखट पे, अलमारी पे, पूजा के कमरे पे, पूजा के स्थान पे, कहीं पर भी जो भी व्यक्ति नवरात्र तिथि की पंचमी तिथि पर अगर इस शिव पंचायत के नाम का दिया लगाता है, उनके घर में कभी भी संकट, कष्ट, परेशानियां नहीं आ सकती हैं। हमेशा देवी माँ लक्ष्मी का वास उनके घर में बना होता है, ठीक है ना। करिएगा भाई ज़रूर, बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय था, ठीक। कष्ट तो आपके घर में आ ही नहीं सकते अगर ये पंचमुखी दिया आप अपने घर पे लगाते हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस वीडियो पे हम लोग कुछ और उपाय की बातें कर लेते हैं, क्योंकि कौन सी तिथि चल रही है, नवरात्रि का दिन चल रहा है, तो हम सभी को ये उपाय तो ज़रूर करना चाहिए। देखो, जैसे अगर मान लेते हैं आपके घर में कष्ट ख़त्म नहीं होते ना, जैसे बहुत सारी परेशानियां घर में आ जाएं, प्रॉब्लम्स आ जाएं और उन प्रॉब्लम का सल्यूशन आपको ना मिले, है ना, तो आप लोगों को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। देवी माता को खुश करना नवरात्रि में बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ईजी तरीका है, ठीक है ना। क्या करना है, पंचमी तिथि है तो कितनी सामान लेने हैं, आपको 5 लौंग लेने हैं। और जब भी लौंग की बारी आती है, मैंने बता रखा है कि भाई जो लौंग के फूल हो ना, वो कहीं से क्रैक ना हो, कहीं से टूटे हुए ना हो, इस चीज़ का ध्यान
रखिएगा, ठीक है ना। लौंग हो गया, साथ ही साथ यहाँ पर हम सभी को ज़रूरत पड़ने वाली है हल्दी की। अगर आपके पास में खड़ी हल्दी है तो ही इस उपाय को करेंगे, वरना नहीं करेंगे। खड़ी हल्दी को पीस करके पाउडर बना लो। और अगर मान लेते हैं हल्दी नहीं है, मार्केट में किराना स्टोर पे आपको धार मिलेगी, है ना, एक आती है छोटी सी पाउच में होती है, 5-7 रुपए में मिल जाएगी, धार आती है ना, उस धार का इस्तेमाल आपको करना है। अगर हल्दी नहीं मिलती है खड़ी वाली उसको पीस करके, तो लेंगे धार, ठीक है ना। धार लेना और फिर क्या करना है, आपके पास में होना चाहिए एक तांबे का लोटा। मैंने स्क्रीन पे आपको एक पेड़ दिखाया है, अरे बताओ कौन सा पेड़ है, नीम का। क्यों नीम का पेड़ दिखाया, जब कभी भी नवरात्रि आती है, एक साल में 4 नवरात्रियाँ आती हैं, आपको पता होगा। अभी शरद नवरात्रि, फिर चैत्र नवरात्रि, उसके बाद में कौन सी नवरात्रि, 2 आती हैं गुप्त नवरात्रि। तो ये 4 नवरात्रि में देवी माता का 9 दिन का वास कहाँ पे होता है, नीम पेड़ के नीचे। जो मैंने आपको लौंग बताया, जो मैंने आपको धार या जो मैंने आपको हल्दी बताई, तांबे के पात्र में जल को भरिएगा, लौंग और क्या करेंगे, जो हल्दी है उसको डाल देंगे, उसे लेकर के नीम वृक्ष के नीचे जाना है। नीम पेड़ के नीचे पहुंच करके उस नीम पेड़ की जड़ में आप लोगों को समर्पित कर देना है उस पूरे जल को, ठीक है ना। लेकिन जब कभी भी हम जल नीम वृक्ष के नीचे समर्पित करते हैं, हम कभी भी माँ दुर्गा का स्मरण नहीं करते हैं। किसका ध्यान करते हैं बताओ। वैसे ऐसा कोई दोष नहीं है कि अगर आप माँ दुर्गा के नाम से जला दोगे, माँ काली के नाम से जल चढ़ा दोगे तो दोष लगेगा, नहीं, दोष नहीं लगेगा। लेकिन नियम क्या है, हमें हमेशा कुल देवी या कुल देवता का स्मरण करना चाहिए नवरात्रि के दिनों में, नीम वृक्ष के नीचे, ठीक है ना, वहाँ पर समर्पित कर देना। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष होगा, जाने अनजाने में कोई तकलीफ़ें, घर में परेशानियां आपके आ रही हैं या आ चुकी हैं, तो वो आपके घर से दूर कब हो जाएंगी आप पता भी नहीं पाओगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। वो करना है आम के सूखे पत्तों के साथ में। कैसे करने हैं, कहाँ पे, सारी बातें करेंगे। सबसे पहले करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। देखो, जैसे आज के टाइम पे ना लोगों की हैबिट होती है मेडिसिन खाने की। क्यों मेडिसिन खा रहे हैं, क्योंकि उनके शरीर में दाग धब्बे हैं। अगर आपकी बॉडी में, आपके शरीर में कहीं पे भी दाग धब्बे हैं और इलाज करा रहे हो, क्रीम लगा रहे हो, साबुन लगा रहे हो, शैम्पू यूज़ कर रहे हो, मेडिसिन खा रहे हो, लेकिन वो दाग धब्बे ठीक नहीं हो पा रहे, इस आसान से उपाय को करना, ठीक है ना। क्या करिएगा, यहाँ पर जो आपको आम के पत्ते दिखाई दे रहे हैं ये हरे वाले हैं ना, हमें हरे नहीं लेने हैं। क्या करने हैं, सूखे आम के पत्ते चाहिए। कहोगे भाई ये कहाँ मिलेंगे, अरे मिल जाएंगे, किसी भी आम पेड़ के नीचे जाओगे, वहाँ नीचे पड़े होते हैं बहुत सारे पत्ते ना, उसमें से 20-25 पत्तों की क्या करोगे, उठा लेना। उठा करके अपने घर पे लाओ, उनको क्रश करो खूब अच्छे से, उसको एकदम बारीक कर दो, है ना। बारीक करने के बाद में उन आम के पत्तों को जलाओ। कैसे जलाओगे, किसी भी छोटे से दीपक में रख लो, कपूर डाल के जला दो, जल जाएंगे आराम से, है ना। सूखे होंगे तो आराम से जलेंगे। जब वो जल जाएंगे उनमें से राख निकलेगी, किस कलर की, काले कलर की। उस राख में घी मिलाना। किसका घी, गौ माता से बनी, जो गौ माता के दूध से बनी हुई निर्मित घी है, उसको उसमें मिक्स करना। आपके शरीर में, आपके बॉडी में जहाँ पर भी दाग धब्बे हों, उन दाग धब्बों वाले स्थान पर अगर आप इन चीज़ों को कुछ दिनों तक लगा करके और फिर धुल देते हो, तो इससे आपके शरीर के वो दाग धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। करके देखिए इस उपाय को, इससे ईजी उपाय दाग धब्बों को आपको नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ। और 1 मिनट, आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना होगा भाई, चावल के दाने के साथ में करना है। बहुत स्पेशल उपाय है, समझने की कोशिश करना। अगर आपको लगता है कि आपकी इच्छा इस नवरात्रि में पूरी होनी ही होनी चाहिए, एक छोटा सा काम कर लो, बहुत इजी है। क्या करना, 1 चुटकी चावल का दाना ले लो। यहाँ पर ये मत सोचना कि चावल का दाना खंडित ना हो, ये हो वो, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चावल का दाना के साथ में आप लोगों को इस प्रकार से 1 चुटकी काला तिल भी लेना है। और काला तिल भी गिनती नहीं करनी है, 1 चुटकी चावल, 1 चुटकी काला तिल, जो आपकी मनोकामना हो, जो आपकी विशेष हो, अपने हाथों में लेकर के नीम वृक्ष के नीचे पहुंच करके
नीम पेड़ की 5 परिक्रमा लगा करके और कहीं पे भी फेंक देना। लेकिन जब उस चावल को, जब उस काले तिल को फेंक रहे होगे, ध्यान रखिएगा आपको यह काम करते समय कोई व्यक्ति टोके नहीं। अगर कोई इंसान टोक देगा तो आपका वो काम विफल हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी कोशिश की है मैंने सभी को अच्छा समझाने की। आज जितने भी उपाय बताए मैंने उसको आप आज भी कर सकते हो, कल भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।